Hello students, you're welcome at LST. Today I am going to discuss the remaining part of control and coordination. See, in the previous video we had discussed about the structure of neuron. Today I am going to talk about kinds of neuron. Kinds of neurons और नर्व सेल्स। नर्व सेल्स जो हैं, नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स कितने तरह के? 3 तरह के। कौन कौन से? मल्टीपोलर, बाइपोलर एंड यूनिपोलर। इसमें क्या होगा? मेनी डेंड्राइट्स ढेर सारे होंगे एंड 1 एक्सॉन कितना होगा? 1। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? कहाँ पर पाया जाएगा ये? तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, यानी ब्रेन का जो सेरेब्रम है उसके कॉर्टेक्स में ये पाया जाएगा। जबकि बाइपोलर में क्या होगा? इसमें होगा 1 डेंड्राइट एंड 1 एक्सॉन। और ये कहाँ पाया जाएगा? तो ये पाया जाएगा आपको रेटिना ऑफ आई के रेटिना में इनसाइड टू आउटसाइड सबसे पहले क्या पाया जाता है? तो गैंग्लियन सेल, उसके बाद पाया जाता है बाइपोलर और उसके बाद पाया जाता है फोटोरिसेप्टर सेल। जबकि यह जो यूनिपोलर है इसमें क्या होगा? नो डेंड्राइट एक भी नहीं होगा, नो डेंड्राइट बट 1 एक्सॉन। और ये कहाँ पाया जाएगा? तो ये पाया जाएगा एम्ब्रायो में, एम्ब्रायोनिक कंडीशन। ठीक। अब देखिए, चूंकि हम जानते हैं कि जो न्यूरॉन्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स, ठीक है। ये जो न्यूरॉन्स हैं इसमें बेसिकली 3 पार्ट हैं। सबसे पहला कौन सा? डेंड्राइट्स। इसके बाद क्या है? साइटोन या सेल बॉडी। और इसके बाद क्या है? एक्सॉन। ये जो है डेंड्राइट क्या करता है? तो डेंड्राइट क्या करेगा? डिटेक्ट्स एंड रिसीव्स स्टिमुली। यह क्या करेगा? स्टिमुली को रिसीव करेगा और रिसीव करने के बाद यहीं पर इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स जनरेट होगा और इसको फिर यह क्या करेगा? सेंड्स द स्टिमुली टू साइटोन और सेल बॉडी। और फिर यह साइटोन और सेल बॉडी ये क्या करेगा? तो यह स्टिमुलस को भेज देगा कहाँ? सेंड्स द स्टिमुली टू एक्सॉन, जो कि क्या है? लॉन्गेस्ट प्रोसेस होता है किसका? न्यूरॉन का। ये जो एक्सॉन्स हैं ये कितने तरह के? 2 तरह के हैं। कौन कौन से भाई? एक होगा माइलिनेटेड और दूसरा क्या होगा? नॉन माइलिनेटेड। ठीक है। माइलिनेटेड को हम क्या कह सकते हैं? मेड्यूलेटेड। और यह जो मेड्यूलेटेड होगा, ये जो है नॉन मेड्यूलेटेड। इसमें क्या होगा? माइलिन या मेडुलरी शीथ प्रेजेंट होगा
जबकि इसमें क्या होगा, मेडुलरी शीथ या माइलिन शीथ एब्सेंट। ठीक है, और यह जो माइलिनेटेड है ये कहाँ पाया जाएगा, तो यह पाया जाएगा आपको क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व में। जबकि ये कहाँ पाया जाएगा, तो यह पाया जाएगा सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद हम देखेंगे क्या भाई, तो एक जानेंगे साइनेप्स और दूसरा जो जानेंगे वो होगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कौन सा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसी को हम लोग और क्या कहते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को कहते हैं मोटर एंड प्लेट। क्या बोलेंगे, मोटर एंड प्लेट। यह क्या होता है, ये देखिए, यह जो है एक न्यूरॉन, यानी कि यह क्या है, इट इज कनेक्शन बिटवीन एक्सॉन ऑफ न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर। यानी कि जहाँ पर जो न्यूरॉन है उसका जो एक्सॉन है और जो सार्कोलेमा मसल फाइबर का है, जहाँ पर कनेक्टेड होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जैसे देख लीजिए, यदि ये स्टिमुलस है, क्या है, स्टिमुलस। ये स्टिमुलस चला कहाँ से, पहले डेंड्राइट, फिर कहाँ, साइटोन से कहाँ जाएगा, एक्सॉन से कहाँ जाएगा, नर्व एंडिंग। अब नर्व एंडिंग के बाद का क्या शुरू हो जाएगा, मसल फाइबर। तो यहीं पर पाया जाएगा क्या चीज, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या होगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, या यही क्या होगा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, मोटर एंड प्लेट। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए, इसके अलावा क्या है, साइनेप्स। तो साइनेप्स क्या है, दो एडजेसेंट न्यूरॉन्स मिल करके क्या बनाते हैं, साइनेप्स बनाते हैं। यानी एक साइनेप्स जो होगा, इसमें क्या होगा, एक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन होगा, दूसरा क्या होगा, पोस्ट साइनेप्टिक। यानी प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, साइनेप्स। और ये साइनेप्स कितने तरह के, दो तरह के, एक होगा इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और दूसरा क्या होगा, केमिकल साइनेप्स। तो देखते हैं साइनेप्स क्या है। यदि यह एक न्यूरॉन है और ये इसका नर्व एंडिंग, ये इसका डेंड्राइट है, ये साइटोन है, ये एक्सॉन है। ठीक, यहाँ से यदि यह दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो रहा है, ठीक, तो यह जो न्यूरॉन है इसको हम क्या कहेंगे, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। दूसरा क्या होगा, यह जो है ये आपका है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। है ना, ये क्या है, न्यूरॉन, ये क्या है। ठीक, ये बीच में यह जो गैप है, इस गैप को हम क्या कहेंगे, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि साइनेप्टिक क्लेफ्ट होगा ही। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में यह क्या होता है, नहीं पाया जाता है। दैट मीन्स व्हाट इज साइनेप्स, इट इज मेड ऑफ प्री एंड
पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स either separated or not separated by synaptic cleft। इनके बीच हो भी सकता है और नहीं भी। यानी यह जो साइनेप्स होते हैं ये कितने तरह के हो गए? दो तरह के। एक है क्या भाई? इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। दूसरा क्या है? तो यह है हो जाएगा केमिकल साइनेप्स। ठीक है। यह जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है यह क्या है? रेयर इन आवर सिस्टम। हमारे सिस्टम में यह क्या है? रेयर है, लेकिन यह क्या है? कॉमन। यह क्या है? कॉमन इन आवर सिस्टम। हमारे सिस्टम में यह क्या है? कॉमन है। यहाँ पर जो होते हैं प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। दैट मीन्स in close proximity। ठीक है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो हैं ये हमारे सिस्टम में रेयर होते हैं और यहाँ पर प्री और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स जो हैं ये एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होते हैं, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं। यहाँ पर क्या होगा? इम्पल्स कंडक्शन इज वेरी फास्ट एंड बोथ द न्यूरॉन्स, ये जो है इम्पल्स कंडक्शन क्या होगा? इम्पल्स कंडक्शन इज लाइक कंडक्शन इन सिंगल न्यूरॉन। यहाँ पर इम्पल्स का कंडक्शन इतना फास्ट होता है कि ऐसा लगता है कि ये सिंगल न्यूरॉन में कंडक्ट हो रहा है, जबकि ये क्या है? यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारे सिस्टम में कॉमन है साइनेप्टिक क्लेफ्ट इज प्रेजेंट। और यहाँ पर क्या होगा? इम्पल्स कंडक्शन इज mediated by neurotransmitters। और ये क्या होगा? ये जो इम्पल्स कंडक्शन होगा वो स्लो होगा। ये क्या होगा? इम्पल्स कंडक्शन इज स्लो। यहाँ पर क्या होगा? इम्पल्स कंडक्शन क्या होगा? स्लो होगा। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे? तो इसके बाद हम लोग देखेंगे नर्व इम्पल्स का जनरेशन और उसका कंडक्शन। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए।